क्या तुम मुझे जिंदगी भर इसी तरह बेइंतहा चाहोगे? राघव, इसी तरह बेइंतहा प्यार करोगे? हाँ नैना, मैं तह उम्र तुमसे प्यार करूंगा। जानती हो मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा तुम्हारी नशीली भूरी आंखों में डूबा रहा, तुम्हारी सुराहीदार गर्दन को चूमता रहूं और तुम्हारे गुलाबी लबों की शबनम का खतरा खतरा पी जाओ। इतना कहते हुए राघव ने नैना के गुलाबी होठों पर अपने होठों को रख दिया और फिर धीरे धीरे उसके जिस्म के हर कोने को बेतहाशा चूमने लगा। उन दोनों के जिस्म एक दूसरे में इस कदर लिपटे थे मानो वो दो जिस्म एक जान हो, जो इस रात के बाद की सुबह नहीं चाहते थे। उनकी सांसें काफी तेज चल रही थी। उन दोनों के बीच वो सब कुछ हो रहा था जो कि अक्सर दो चाहने वालों के बीच होता है। उनका ये प्यार चरम सीमा तक जा पहुंचा था। नैना नैना, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम जन्नत हो जन्नत। तो फिर इस जन्नत को अपनी खाना बना लो, मुझसे शादी कर लो राघव। शादी? हाँ, मुझसे शादी कर लो क्नॉइस। तुम्हारी ये हंसी मेरे कानों को चुभ रही है राघव। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिर से मेरे साथ धोखा हुआ है, फिर से मेरे प्यार को खेल समझा गया है। उसी वक्त नैना की चाहत नफरत में बदल गई। उसकी आंखों में गुस्सा लहू बनकर उतर आया। अगले ही पल उसने बिस्तर के पास रखे खंजर को उठाया और एक तेज बार राघव की गर्दन पर किया। राघव दर्द से तड़पते हुए मिस्टर से नीचे फर्श पर जा गिरा। आखिर तुम भी उन धोखेबाजों की तरह ही निकले। तुम्हें भी सिर्फ मेरे जिस्म की ही चाह थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे मरते दम तक चाहोगे। वो सब झूठ था। तो फिर ये लो ये लो। राघव के गले से खून का भंवारा छूटा, जिसके कुछ छींटे नैना के खूबसूरत चेहरे पर तो कुछ छींटे कमरे की दीवारों पर जा गिरे। नैना के उस आखिरी वार से दर्द से तड़प रहे राघव की बची खुची सांसों ने भी दम तोड़ दिया। कुछ एक पल के सन्नाटे के बाद नैना ने किसी शख्स को उसके नाम से पुकारा। जीवन, जीवन कहाँ, जीवन कहाँ हो तुम? ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें सवाल नहीं, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है सर, मैं लाश को ठिकाने लगा देता हूं, लेकिन लगता है कि हमें जल्दी ही इस मुद्दे पर कोई फैसला लेना होगा। इतना कहकर जीवन को घसीटते हुए वहां से बाहर चला गया। वहीं नैना शराब और सिगरेट पीते हुए टीवी पर न्यूज देखने लगी, जिसमें शहर से गुमशुदा हो रहे लोगों की खबरें टेलीकास्ट हो रही थीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। देश के मशहूर फिल्म राइटर अमितेश पिछले कई दिनों से गुमशुदा है। सूत्रों की माने तो ये किसी काम से इंदौर आए हुए थे, लेकिन जब ये वापस मुंबई नहीं पहुंचे तो उनके गुमशुदा होने की खबर पर सबके सामने आई। कौन थी राघव नाम के लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाली नैना? क्या फिल्म राइटर अमितेश की गुमशुदगी के पीछे भी उसका हाथ है? जानने के लिए सुने गुमशुदा हो रहे लोगों के खून से लिखी इस कहानी का अगला भाग। फिल्म राइटर अमितेश के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की खबर इंदौर से मीलों दूर भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में भी टीवी पर सुनी जा रही थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दिनों इंदौर से इस तरह की खबरें कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रही है? हां, पर हमारा भोपाल बढ़ गया है। एक मिनट, इंदौर से याद आया, तुम्हारा तो भाई भी इंदौर में ही है ना? पृथ्वी प्रताप सिंह, गोरा चेहरा, छोटे बाल, मस्कुलर बॉडी और एक परफेक्ट हाइप के साथ उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं थी। अगर आज वो सीबीआई में नहीं होता तो यकीनन हीरो के तौर पर फिल्मों में एक्टिंग कर रहा होता। सर, इस वक्त वो किसी केस के सिलसिले में भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। पृथ्वी उस कांस्टेबल के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही उसका मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल उसे इंदौर से आया था। पृथ्वी दोस्त, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मुझे लगा कि कहीं तुम्हें बताने में देर ना हो जाए। अरे क्या हुआ, पहले वो बताओ। यूअर ब्रदर इस मिस है, वो किसी को मिल नहीं रहा। वार्ड, कब से मैं तुम्हें सारी बातें कॉल पर नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें इंदौर आ जाना चाहिए। तुम्हारी फैमिली पर मुसीबतों का पहाड़ टूटे इससे पहले तुम भोपाल से यहां इंदौर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कॉल कट करने के तुरंत बाद पृथ्वी
अपने सीनियर ऑफिसर के साथ ही है। ऑफिसर के पास पहुंचा। सर, मेरे भाई की गुमशुदगी ने मुझे परेशान कर दिया है। आप जानते हैं मेरे लिए मेरा भाई ही सब कुछ है। प्लीज आप मेरा ट्रांसफर, पृथ्वी प्रॉब्लम तो हमारा ट्रांसफर करना नहीं है, वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम इंदौर में रानी के साथ कैसे काम करोगे। क्या रानी? एएसपी जयंत राणे को जानता हूं, वो अपनी टीम में किसी बाहरी को लेना पसंद नहीं करेगा। सर, मैं संभाल लूंगा, आप सिर्फ मेरा ट्रांसफर इंदौर करवा दीजिए प्लीज। ऑल राइट, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपना भाई जरूर मिल जाएगा, और हां, अगर तुम्हें वहां किसी चीज के लिए मेरी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। थैंक यू सर। अगले, इंदौर में गुमशुदा रैटर अमितेश के विला पर पुलिस 4N6 और प्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुकी थी, जहां पृथ्वी भी मौजूद था। वो घर की हर चीज को बड़ी ही बारीकी के साथ देख रहा था। जैन साहब, ठीक है, हम लोग यहां से सीधे आपको उसी कॉफी शॉप पर रिपोर्ट करते हैं कि चलो रे। रानी साहब का कॉल था, सबको बाजू वाले को कॉफी शॉप पर आने को बोला है। जय साहब, जय साहब। पूरी टीम ने एएसपी जयंत राणे को सैल्यूट किया, जो कि व्हाइट शर्ट और आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाए पकड़ के साथ बैठा हुआ था। पृथ्वी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर पृथ्वी। प्रताप सिंह चतुर्वेदी सर ने आपके साथ काम करने को कहा है। राणे ने पृथ्वी के इस इंट्रोडक्शन को नजरअंदाज करते हुए उसे कोई रिस्पांस नहीं दिया, जो कि पृथ्वी को अच्छा नहीं लगा, और उसने अपना हाथ वापस बस पीछे ले लिया। मेरे साथ नहीं, बल्कि मेरे लिए काम करने को बोला है। समझे क्या बोला है? जी सर, आपके लिए काम करने को बोला है। सावन, कुछ पता चला इस राइटर के बारे में? सर, इस राइटर की कुछ दिनों पहले ही एक बुक पब्लिश हुई थी, जिससे काफी हंगामा मचा था। दरअसल राइटर ने अपनी इस बुक में मशहूर एक्ट्रेस ज़ारा कपूर की जिंदगी की कई सीक्रेट बातें उजागर की है। हो सकता है कि तुमसे पूछा, जब तक कुछ पूछा ना जाए जवाब देने की जरूरत नहीं है। समझे क्या? समझे जी सर जी, जब तक पूछा ना जाए जवाब नहीं देना है। सावन, मैं निकलता हूं कि इसकी सारी डिटेल्स मेरी टेबल पर भिजवा देना। और हां, तुम क्या नाम बताया तुमने? हां, पृथ्वी। कॉफी का बिल पे कर देना। चीफ ने सही बोला था। जयंत राणी के साथ काम करते हुए अपने भाई को ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर को पता चल गया कि कहीं गुमशुदा लोगों की लिस्ट में एक मेरा भाई भी है, तब क्या होगा? इधर कॉफी शॉप में बहुत देर से कोई पृथ्वी को घूर रहा था। मौका मिलते ही उसने अपने कदमों को आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से उसकी तरफ आगे बढ़ाना शुरू किया, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को शिकंजे में लेने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा हो। कौन था वो शिकारी जो सीबीआई इंस्पेक्टर पृथ्वी को अपना शिकार बनाना चाहता है? क्या पृथ्वी अपने गुमशुदा भाई रुद्र की तलाश पूरी कर पाएगा, या एएसपी जयंत राणे रुद्र के साथ उसके रिश्ते का सच जानकर उसे उस केस से बाहर निकाल देगा? जानने के लिए सुने हत्या और गुमशुदा होते लोगों के रहस्य से पर्दा उठाती इस कहानी का अगला भाग। पृथ्वी की तरफ बढ़ते कदम किसी और के नहीं बल्कि नैना के ही थे, और ये कॉफी शॉप भी उसी की थी। इससे पहले कि वो पृथ्वी के नजदीक पहुंचती और उससे कोई बात कर पाती, पृथ्वी बिल पे करके वहां से चला गया। कोई बात नहीं क्नॉइस, हमारी मुलाकात जल्द होगी। नैना पीछे पलटकर जैसे ही काउंटर की तरफ बढ़ी, उसकी नजर कैफे के कॉर्नर वाली चेयर पर गई, जहां पर एक शख्स अकेला परेशान बैठा। गुड मॉर्निंग रोनी, क्या हुआ? आज तुम अकेले, वो भी इस तरह से? और जूही? जूही कहां है? जूही नाम मत लो उसका। शी इस ए चीटर, उसने मुझे भूखा दिया है। लेकिन क्यों? तुम दोनों तो एक दूसरे की जान थे। वो तुम्हें कितना प्यार करती थी, वो किसी और को पसंद करती। दी आई डिड एवरीथिंग फॉर हर, आई सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर हर टिल शी इज। वो संभालो रोनी, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये भी अच्छा ही हुआ, बट आई लव्ड, मैं उसके लिए जहन तक देने को तैयार था। इसीलिए तो चली गई। प्यार की सीधी सी डेफिनेशन है, अगर तुम्हारी जान किसी में अटकी है तो उसकी जान भी तुम में अटकी होनी चाहिए। रोनी, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यकीन मानो, बहुत जल्द
तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत खास आने वाला है तुम्हें, और हर किसी को अपनी लाइफ से यही उम्मीद रखनी चाहिए। क्या तुम भी अपनी लाइफ से यही उम्मीद करती हो? यस ऑफ कोर्स। भले ही आज मैं सिंगल हूं, पर मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह से तुम जूही को पसंद करते थे, वैसे ही कोई मुझे भी पसंद करने वाला मिल जाएगा। तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। चलो अब अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूं। मेरी जिंदगी में कोई किया जाए। जल्द ही रोनी और नैना के बीच मुलाकातों का दौर शुरू हो गया और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन अभी रोनी के साथ कुछ ऐसा होना बाकी था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैन सिर, ये कहां तक पहुंचा? कुछ हाथ लगा? अभी तक तो कुछ खास नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम लोग जल्द ही ये केस सॉल्व कर लेंगे। जाओ जाकर कस्टमर्स को संभालो। इस खड़ूस के सामने तो फंसना भी गुनाह है। जा रही हूं तभी रोनी कैफे में एंटर हुआ, जिसे देखकर नैना का चेहरा खिल गया और उसने आगे बढ़कर रोनी को गले लगाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कॉफी तुम्हारे हाथों से तो जहर भी चलेगा। अरे आज तुम्हारा बर्थडे है, ऐसा कुछ भी मत कहो। कुछ दिनों पहले तुम्हारी हालत जहर खाने जैसी ही हो रही थी जब मैंने तुम्हें बचाया था। मैं सिर्फ 2 मिनट में कॉफी लेकर आई और साथ में कुछ खाने को भी लेकर आती हूं। कॉफी लाते वक्त नैना का बैलेंस बिगड़ गया। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि तभी रोनी ने दिखाते हुए उसे अपनी बाहों में थाम दिया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मेरा पैर लगता है, पैर में मोच आई है। तुम बेड पर आराम करो, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूं। वो आकर तुम्हें देख लेंगे और अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नहीं रोनी, मैं ठीक हूं। ये सिर्फ एक छोटी सी मौज है। शॉप पर इतना काम है, मैं इस तरह से आराम नहीं कर सकती। अरे माम, रोनी जैसा है हैंडसम लड़का आपका ख्याल रखेगा, आपकी साथ रहेगा। आप ऐसा मौका क्यों जाने दे रही हो? अगर मैं आपकी जगह होती तो कभी ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। जीवन रोजी, तब से संभालने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी और मैं का ख्याल रखूंगा। शुर नाना माम, यू डोंट वॉरी, मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी रोनी, आज तुम्हारा बर्थडे है और आज ही के दिन। रोजी, आज शॉप जल्दी बंद कर लेना। हम लोग रात को यहीं पर रोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम केक और बाकी इन चीजों का इंतजाम कर देना। रात के वक्त बीट को एंजॉय करते हुए सभी वाइन पी रहे थे। अब नैना का पैर भी पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका था और वो थोड़ा बहुत चल पा रही थी। आंधी रात बीत चुकी थी और सभी नशे में थे, लेकिन सबसे ज्यादा नशा रोज ही को चढ़ गया था। नहीं ना? मैं एक बात कहूं, यू सो लकी कि तुम्हें रोनी जैसा चाहने वाला मिला। थैंक यू क्नॉइस। अरे यू जेलस, डोंट वॉरी, तुम्हें भी जरूर कोई मिल जाएगा। रोनी का कोई भाई है नहीं। ये सब बातें छोड़ो और जाओ, इस पल को एंजॉय करो। मैं केक लेकर आती हूं। नैना केक लाने चली गई। इधर म्यूजिक की धम पर झूम रहे रोनी पर भी वाइन कलर नशा चढ़ने लगा था। नशे में झूमती रोजी ने आगे आकर रोनी के साथ डांस करना शुरू कर दिया और क्योंकि वो पहले से ही रोनी से अट्रैक्ट हो चुकी थी, इसलिए उसके करीब आने के बाद वो नशे में अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने रोनी के होठों पर अपने होठों को रख दिया और रोनी कुछ समझ पाता इससे पहले ही नैना अपने हाथों में केक और चला गया। गलती कैंडल लिए वहां पर आ गई। जब नैना ने उन्हें एक दूसरे को चूमते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने रोनी के साथ अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर जो सपने देखे थे वो सभी एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गए। रोनी, ये सारी डिटेल्स तेरे हाथ कैसे लगी? हाँ क्या साहब, अपना तो काम ही मुखबेरी का है, ना तो नजर रखनी पड़ती है कि शहर में क्या चल रहा है। भाई, इन सारी फोटोज को अगर साथ में रखकर देखा जाए तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कौन लोग हैं। इसके बीच में कुछ बातें बिल्कुल कॉमन लग रही है। कल मिलिए साहब, फिर आपको कुछ और भी बताता हूं। अभी मैं चलता हूं। ठीक है, कल मिलते हैं, लेकिन याद रखना
ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। ठीक है साहब, चलता हूं। मदर नेम इंस्पेक्टर पृथ्वी को कौन सी इंफॉर्मेशन दी से मिले धोखे के बाद नैना का अगला कदम क्या होगा, जानने के लिए सुने कहानी का अगला मांचक एपिसोड। रोनी। उधर नैना की तेज आवाज को सुनकर रोनी और रोजी दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। रोनी ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर नैना ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। म्यूजिक और रोजी की तरफ उससे से देखा। गेट आउट रोजी, गेट आउट फ्रॉम मैं हाउस, चली जाओ, इससे पहले कि मैं खुद पर अपना कंट्रोल खो बैठूं, चली जाओ यहां से। हेना माम वो में गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से। म्यूजिक। नैना मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं उसे घबराई। इसके आगे कुछ कह पाता। नैना ने बर्थडे केक सामने रखा और सर्द आवाज में बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे विश के साथ नैना ने केक काटने वाले चाकू से रोनी के गले पर वार किया। वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरा। उसके गले से तेजी से खून बहने लगा। जख्मी रोनी ने अपना एक हाथ गले पर रखा हुआ था और दर्द से कराहते हुए दूसरे हाथ से वो नैना को रुकने का इशारा। तुम जैसे लोगों के दिलों में सच्चे प्यार का